नमस्कार। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने क्लास 8 का जो साइंस में लेसन नंबर 2 चल रहा है, सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु, इसके अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वैक्सीन क्या है, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, पर्यावरण का शुद्धिकरण जीव कैसे करते हैं, लाभदायक जीव कौन से हैं, सूक्ष्म जीवों के प्रकार। आज अपने पढ़ेंगे यहाँ पे हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो हानिकारक सूक्ष्म जीव क्या है, ये किस प्रकार हानि पहुंचाते हैं। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले से सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। तो रोगाणु किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो जो मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं उसके बारे में देखते हैं, कौन से रोगकारक सूक्ष्म जीव हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। तो संचरणीय रोग कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क से फैलते हैं, उसे संचरणीय रोग कहते हैं या संक्रामक रोग। कौन कौन से हैं? हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय यानी टिब्बी रोग। तो ये सारे संक्रामक रोग हैं। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो हमें पता है उसके छींकने से जो उसमें सूक्ष्म बूंदें होती हैं, उसमें कुछ वायरस होते हैं, वो अपने सांस लेने पर अपने शरीर में चले जाते हैं। इस तरह से अपने भी उस रोग से संक्रमित हो जाते हैं। तो जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोगकारक वायरस भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। तो जो रोगकारक हैं वही आगे दूसरे जीवों में रोग फैलाते हैं। और कुछ होते हैं कि रोग वाहक का कार्य करते हैं, मतलब वो समय उनमें रोग के कोई कारण नहीं होते, लेकिन वो किसी दूषित वस्तु पर या उनसे जीवाणु होते हैं, वो दूसरे व्यक्ति पर जब ऐसे वाहक बैठते हैं तो उसमें फैल जाते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोग को लेकर जाते हैं। समय रोग नहीं पहुंचाते, लेकिन रोग कारकों को लेकर जाते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी क्या होती? ये कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है। रोगाणु हैं वो उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः यह सलाह दी जाती कि भोजन को सदा ही ढककर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनोफ्लीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया का वाहक है। मलेरिया रोग फैलाता है कौन? प्लाज्मोडियम मच्छर। लेकिन ये समय रोग नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि इसमें वो रोगकारक प्रोटो जो है वो इसके अंदर शरीर में मच्छर में होता है। मच्छर जब अपने को काटता है तो वो रोगकारक अपने शरीर में छोड़ देता है, जिससे अपने को मलेरिया रोग हो जाता है। और मादा एडिज मच्छर है, ये डेंगू को फैलाती है। तो ध्यान रखना,
एनाफ्लीज मच्छर क्या मलेरिया रोग फैलाता है और मादा एडिज मच्छर डेंगू रोग फैलाती है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो आपको पता होगा कि ये मलेरिया और डेंगू है, ये जल में पनपने वाले जीवों यानी मच्छरों से उत्पन्न होते हैं। तो अपने को क्या करना चाहिए? अपने आसपास है स्वच्छता रखनी चाहिए। लंबे समय तक जल एकत्रित है तो उसे एकत्रित नहीं होना देना चाहिए। नालियों को साफ रखना चाहिए। कुछ कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से अपने मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण कर सकते हैं। अब बुझ जो इसमें क्या कहता है कि तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो अपने को पता है संचरणीय रोग को अपने स्वच्छता और रोगी व्यक्ति से दूरी बनाकर ही रोगों से बचा जा सकता है। हमें क्या करना चाहिए? पहले भी बताती, हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाई रखी जाए। तो ये पहली इसको बताती है कि अपने संक्रमित रोगों से इस प्रकार बचा जा सकता है। समय पर उसका इलाज करवाना चाहिए और जो रोगी व्यक्ति है उसकी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए। रोगी व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाकर रखनी चाहिए। फिर आगे पहेली क्या कहती है? अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित नहीं होने दें? क्योंकि आपको बता दिया गया है पानी में ही ये मच्छर पनपते हैं और रोगवाहक का कार्य करते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्र न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसे अपनाकर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। तो आपने वो अपने द्वारा किए गए कार्यों की सूची बनानी है जिसके द्वारा मलेरिया रोग को फैलने से रोका जा सके। अब इसमें अपने पढ़ेंगे मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग कौन कौन से हैं और उनके संचरण का तरीका क्या है, बचाव के क्या उपाय हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव रोग हैं ये पढ़ेंगे, फिर रोगकारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। तो क्षय रोग यानी टीबी रोग। टीबी रोग किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। और जीवाणु किस में पाए जाते हैं? इसके वायु में पाए जाते हैं। इसके बचाव का तरीका क्या है? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करवाना, ये इस रोग से बचने के उपाय हैं। फिर अगला है खसरा रोग। खसरा रोग किससे फैलता है? वायरस से फैलता है। और ये वायरस किस में पाया जाता है? वायु में। वायु में जब ये वायरस आता है तो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में ये रोगाणु जाते हैं। इसमें भी क्या बचाव के उपाय हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना और रोगी व्यक्ति की वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करवाना। फिर अगला है चिकन पॉक्स रोग। चिकन पॉक्स किससे फैलता है? वायरस से फैलने वाला रोग है। यह भी क्या वायु के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसमें भी बचाव के उपाय अपने क्या कर सकते हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करवाना। फिर अगला है रोग पोलियो। पोलियो किससे फैलता है? वायरस से। और वायरस किस में पाया जाता है? वायु या जल में। इसमें भी बचाव के क्या उपाय हैं? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना और उचित समय पर टीकाकरण करवाना। तो ये बचाव के उपाय हैं। फिर आगे है हैजा रोग। हैजा रोग का रोग कारक क्या है? सूक्ष्म जीव। ये किस में पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव जल और दूषित भोजन में। तो दूषित जल या दूषित भोजन का जब सेवन करते हैं तो हैजा रोग होता है। इसमें बचाव के उपाय अपने को क्या करने चाहिए? व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी चाहिए, मतलब समय की अच्छी तरह से सफाई रखनी चाहिए, अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए, अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए, दिन में बार बार शौचालय जाने पर अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन से धोना चाहिए, भली भांति पके भोजन का उपयोग करना चाहिए,
जल को उबाल कर पीना चाहिए और यदि ये रोग है तो उसका टीकाकरण करवाना चाहिए। फिर अगला है टाइफाइड रोग। टाइफाइड किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है और जीवाणु ये किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। इसके बचाव के उपाय क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन और उबला पेय जल एवं टीकाकरण इससे बचाव के उपाय हैं। फिर है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए किससे फैलता है? वायरस द्वारा फैलता है और ये वायरस किसमें? जल में पाया जाता है। इसमें बचाव के उपाय क्या हैं? उबले हुए पेय जल का उपयोग करना चाहिए और इस रोग के होने पर टीकाकरण करवाना चाहिए, या फिर हेपेटाइटिस ए का बच्चों में टीका लगाया जाता है वो लगवाना चाहिए। फिर आगे रोग मलेरिया। मलेरिया किस द्वारा फैलता है? प्रोटोजोआ से। और ये प्रोटोजोआ अपने शरीर में किस प्रकार जाते हैं? मच्छर के द्वारा जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटोजोआ मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मच्छर जब अपने को काटता है तो इस प्रोटोजोआ के लार्वा अपने शरीर में छोड़ देता है और अपने को मलेरिया रोग होता है। तो इससे बचाव के उपाय क्या हैं? मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। तो ये प्रमुख रोग थे, उनके रोग कारक थे, संचरण का तरीका और बचाव के सामान्य उपाय थे। तो मनुष्य में होने वाले रोगों को इस सारणी 2.1 में दर्शाया गया है। फिर है जंतुओं में रोग कारक जीवाणु। जंतुओं में कौन कौन से रोग कारक जीवाणु हैं? अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स रोग खुरपक्का या मुंह पक्का है। ये रोग मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग इस वायरस द्वारा होता है। तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक था, उसने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस, नाम याद रखना, बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की, जिसके कारण एंथ्रेक्स रोग फैलता है। तो ये पशुओं में होने वाला प्रमुख रोग है एंथ्रेक्स रोग। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से हैं। तो आज अपने इस वीडियो में क्या पढ़ा? जो जंतुओं में और मानव में उत्पन्न रोग कौन से हैं, उनके रोग कारक कौन से हैं और इनके फैलने का तरीका कौन सा है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं, इस लेसन में अपने ये पढ़ा। और नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे जो पादप हैं उनमें किस प्रकार के सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से रोग। तो आज जितना पढ़ा है इसे अपने रिवाइज करना है। नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और अपने इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें भी नोट करना है। थैंक यू।